देखिए, अलीराजपुर में विगत 1.5 से 2 वर्षों में तकरीबन 15 आदिवासी समाज के जो कर्मचारी हैं सामाजिक संगठनों से जुड़ करके और जो आदिवासी समाज के हक और हित के लिए आवाजें उठाते रहे हैं, उनके विरुद्ध स्थानीय प्रशासन ने बार बार विधि और नियमों के विरुद्ध जाकर के और कार्यवाही की है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को मजबूरन आज रूढ़िगत ग्राम सभा का आयोजन अलीराजपुर जिले के जोबट एसडीएम कार्यालय के समक्ष करना पड़ रहा है। इससे पहले हमने भारत के संविधान में विश्वास किया, प्रदेश की सरकार द्वारा जो समय समय पर नियम और कानून बनाए गए हैं हमने उसमें विश्वास किया, लेकिन समय के साथ साथ कहीं ना कहीं ये सारे नियम जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को मानना था, पालन करना था, जो कार्यपालिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम आदिवासी समाज को, समस्त सामाजिक संगठनों को यहाँ पे पारंपरिक ग्राम सभा का आयोजन किए जाते हुए कलेक्टर को आदेशित करना पड़ रहा है कि जिन लोगों के विरुद्ध स्थानीय कलेक्टर शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है वो वापस ली जावे और आदिवासी समाज के पास भारत के संविधान में वर्णित जो सारे अधिकार हैं वो अधिकार स्थानीय शासन प्रशासन सरकार को रूढ़ी एवं ग्राम सभाओं द्वारा दिए गए आदेश को पालन किए जाने के लिए बाध्य करता है। अगर कलेक्टर या प्रशासन इस चीज को नहीं मानता है तो फिर जय संगठन का या आकाश संगठन का क्या? देखिए, यहाँ पे जो उपस्थिति है सिर्फ संगठन नहीं है, ये आदिवासी समाज है जो रूढ़िगत ग्राम सभाओं का हिस्सा है और रूढ़ी एवं ग्राम सभा है जो अनुच्छेद 13(3) का में है, वो अगर विधायिका को कोई आदेश देती है तो वो आदेश सा अक्षर मानने को राज्य और केंद्र की सरकार संवैधानिक तौर पे बाध्य है। अगर स्थानीय शासन प्रशासन और प्रदेश सरकार ग्राम सभा की बात को मानने से इनकार करती है तो आदिवासी समाज केंद्र की सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर सकता है। ये हमारे ऊपर वैधानिक शक्तियां हमारे पास हम धारण करते हैं। आगामी चुनाव आ रहे हैं जोबट विधानसभा में, उस पर आदिवासी संगठन अब इन मामलों को लेकर कितना होगा? भाई, हमारे कहने से ज्यादा अच्छा है कि बीजेपी, कांग्रेस या और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो हमारे अंदाज से जो आगाज निकलने वाला है उसका अनुमान खुद लगा लें। जयेश कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम लोकसभा और विधानसभा का हिस्सा नहीं है, हम पारंपरिक ग्राम सभा है, हम रूढ़ी एवं प्रथाएं हैं और हमें उनमें जाने की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। ध्यानपूर्वक आपसे ग्रहण कर वरिष्ठ अधिकारियों तक आपका ज्ञापन पहुंचाऊंगा। आपकी जो भी मांगे उचित है उसका पूरा करने का आश्वासन। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपकी ग्राम सभा है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, पर मैं जो कह रहा हूँ कि जो मुझे आपकी ज्ञापन देने आया, मैं ज्ञापन आपके लिए वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचाऊंगा। जो भी आपकी क्योंकि मेरे स्तर पे अभी आपने ज्ञापन देने का वो मुझे दिया था, वक्त दिया था, है ना? सम्मानीय, ये एक आदेश पत्र है, ये सिर्फ ज्ञापन नहीं है, क्योंकि यहाँ रूढ़ी एवं प्रथाएं बैठी हैं। सम्मानीय जिला प्रशासन की तरफ से आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने उच्च अधिकार प्राप्त जो भी अधिकारी हैं आप उनसे वार्तालाप करें। हम इंतजार करते हैं, ग्राम सभा बैठी हुई है, आप उनसे चर्चा कर लें। आप अंतिम निर्णय क्या देते हैं वो आप हमें बता दीजिए।
हम यहाँ ग्राम सभा बैठी है, हमें क्या अगला कदम उठाना ये हम तय कर लेंगे। लेकिन हम आपसे अपेक्षा ये रखते हैं कि आप स्थानीय प्रशासन में जो आपके सीनियर अधिकारी